Hello everyone, I am Priya here with a new video in which I am going to explain a poem that is entitled as Character of Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. The poem consists of 6 stanzas and I will explain only 2 stanzas in this video and the rest of the 4 stanzas I will explain in the next video. So let's start. First of all, I will give a brief description of Sir Henry Wotton, the composer of the poem. About the poet. Sir Henry Wotton, a famous scholar and critic of the 17th century, was born in 1568. सर हेनरी वॉटन जो कि बहुत ही फेमस स्कॉलर थे और क्रिटिक 17th सेंचुरी के जो क्रिटिक थे, आलोचक थे, उनका जन्म 1568 में हुआ था. ही वॉज नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो अ डिप्लोमेट. डिप्लोमेट की मीनिंग होती है एन ऑफिशियल पर्सन हु रिप्रेजेंट्स कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री. ही वॉज नॉट ओनली अ पोएट, वो केवल एक कवि ही नहीं थे बट ऑल्सो लेकिन एक डिप्लोमेट भी थे. हिज फेमस राइटिंग्स आर, उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, द पोएम वी आर गोइंग टू रीड, जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं, ऑन हिज मिस्ट्रेस, द क्वीन ऑफ बोहेमिया एंड यू मीनर ब्यूटीज ऑफ द नाइट. About the poem. In the poem, the poet has tried to uphold the very attributes needed to be a happy person in the world. In the poem में poet has tried, poet ने, कवि ने कोशिश की है. किस चीज़ की कोशिश की है? uphold the very attributes, उन गुणों को देखने के लिए, needed to be a happy person in the world, जो कि इस संसार में एक खुश व्यक्ति होने के लिए जरूरी होते हैं, जो आवश्यक गुण होते हैं, उन गुणों को देखने की पोएट ने, कवि ने कोशिश की है. इन कॉन्ट्रेरी टू वॉट, इससे अलग, द वर्ल्ड थिंग्स, जैसा कि संसार सोचता है, वुड मेक अ हैप्पी लाइफ, जैसा संसार सोचता है कि जिस चीज़ों से इंसान अपने जीवन को खुश बना सकता है. द पोएट सेज दैट इट इज़ नॉट द वर्ल्डली पोजीशंस. कवि कहता है कि ये सांसारिक पोजीशंस यहाँ पे संपत्ति से मतलब है, सांसारिक संपत्ति से इंसान खुश नहीं बन सकता, उसका जीवन खुश नहीं हो सकता. बट ट्रू हैप्पीनेस कम्स, परंतु वास्तविक खुशी आती है फ्रॉम, कहाँ से? फ्रीडम ऑफ थॉट, विचारों की स्वतंत्रता से, राइटियसनेस, धर्म से, ऑनेस्टी, ईमानदारी से, ट्रुथ, सच्चाई, सिंप्लिसिटी, सादगी, फेथ, विश्वास, केयर फ्रीनेसनेस, जो इंसान चिंता मुक्त हो, एंड सेल्फ कंटेंटमेंट, और जो व्यक्ति आत्मसंतुष्ट हो, उसे ही सच्ची खुशी मिल सकती है, वो ही एक हैप्पी पर्सन बन सकता है. सो लेट्स सी द पोएम. इन द फर्स्ट स्टैंजा, गिविंग द क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन, द पोएट सेज दैट अ रियली हैप्पी मैन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स. कहता है जो वास्तव में एक खुश व्यक्ति है वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है. ही हैज़ द फ्रीडम ऑफ विल एंड थॉट, उसको अपने विचारों की उसको स्वतंत्रता होती है. ही डज़ नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अदर्स, वो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, बल्कि ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ओन विल, वो अपनी इच्छाओं का खुद का स्वयं का मालिक होता है. पोएट कहता है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और थॉट, दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल. पोएट कहते हैं कि हाउ हैप्पी इज ही, वो व्यक्ति कितना खुश है जो जन्म से या फिर उसे इस तरह से सिखाया गया हो, जो सीखा हुआ हो, दैट सर्वेथ, जो सेवा नहीं करता है, नॉट अनदर्स विल, दूसरों की इच्छाओं की. कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति कितना खुश है जो कि वो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता है, बल्कि वो अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार ही चलता है. ही डज नॉट नीड एनी वेपन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ विथ, उसे किसी और वेपन की, किसी और हथियार की ज़रूरत नहीं होती है खुद की रक्षा करने के लिए. हिज ओनली वेपन इज सिंप्लिसिटी एंड ट्रुथ, उसका एकमात्र हथियार उसकी सादगी और उसकी सच्चाई ही होती है.
His simple and honest thoughts save him from evils. उसके जो सिंपल और ऑनेस्ट थॉट्स होते हैं, जो उसके सादे सत्य और ईमानदारी भरे जो विचार होते हैं, उसे ही वो सारी बुराइयों से बचाते हैं. He believes in simple truth of life. He always speak truth. वो जीवन की सच्चाई में विश्वास करता है और हमेशा सच ही बोलता है. This simple truth is his best skill. और यही उसका सच जो होता है वो उसका वास्तविक, उसका सबसे बड़ा गुण होता है. Whose armor is his honest thought. जिसका रक्षा कवच, आर्मर की मीनिंग होती है रक्षा कवच, जिसका रक्षा कवच उसके ऑनेस्ट थॉट होते हैं, उसके ईमानदारी भरे विचार होते हैं. एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल. अटमोस्ट मीन्स हाईएस्ट और स्किल में गुण. और जो सादा जो सच्चाई होती है उसकी, जो पूर्ण सच होता है, वही उसका सबसे बड़ा गुण होता है. He wants to say that a person who does not serve another's will, जो ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों की इच्छाओं के अनुसार नहीं कार्य करता है, वो अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार कार्य करता है, और जिसके जो विचार होते हैं वो ईमानदारी भरे होते हैं, वो सच जो बोलता है वही उसका हमेशा गुण होता है, सच ही उसका गुण होता है, और उसका जो रक्षा कवच होता है उसके यही विचार होते हैं. Move to next stanza. In the second stanza, the poet says that a man who is calm and balanced is always happy. पोइट कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा शांत और एकदम बैलेंस्ड होता है, संतुलित होता है, वो हमेशा खुश होता है. He is not a slave to his passion. वो अपनी ही तीव्र इच्छाओं का, पैशन मीन्स जो मनोदशाएं होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं लाइक लव, हेट, एंगर, वो उनका गुलाम नहीं होता है, वो अपने कंट्रोल में रखता है, अपने नियंत्रण में रखता है. He is not guided or controlled by the strong feelings of heart. Whose passions not his masters are. कहते हैं जिसके पैशन, जिसकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, not his masters are, जो उसके मास्टर्स नहीं है, जो उसके मालिक नहीं है, कि वो अपने तीव्र इच्छाओं का गुलाम नहीं है, अपने पैशंस का को सर्व नहीं करता. Whose soul is still prepared for death, untied into the world. और जिसकी जो सोल है, जिसकी आत्मा, वो हमेशा डेथ के लिए प्रिपेयर रहती है, रेडी रहती है, मरने के लिए भी तैयार रहती है, मीन्स वो मरने से भी नहीं डरता. अनटाइड इनटू द वर्ल्ड. ऐसे संसार में अनटाइड, टाइड होता है बंधा हुआ, एंड अनटाइड जो बंधा ना हो, जो फ्री हो, मीन्स ही इज़ ऑलवेज फ्री फ्रॉम वर्ल्डली एंजाइटीज़ एंड वरीज. वो संसार की चिंताओं से हमेशा मुक्त होता है, इसीलिए वो मरने से भी नहीं डरता है. विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ. और ना ही उसे किसी भी राजाओं की, राजकुमारों के प्रेम की आवश्यकता होती है, ना ही वो उनसे अट्रैक्ट होता है, ना उनसे आकर्षित होता है, और ना ही वल्गर ब्रेथ मीन्स क्रिटिसिज्म ऑफ मीन पीपल, जो बुरे लोगों की आलोचनाओं से भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. He does not care about being famous or in what people say about him. He neither likes flattery nor does he mind the public criticism. So in this video we have read only 2 stanzas, and in the next video we will read the rest of the 4 stanzas.